we are going to start the derivations of equation of motion by calculus method. ठीक है सर, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं. देखिए, तो फिर से एम पहले लिख लें. एम क्या है? एम इज टू derive three equations of motion. और क्या क्या derive करना है इसमें? फर्स्ट है v is equals to u plus at. सेकंड है s is equals to ut plus half at square. थर्ड है v square is equals to u square plus 2s. These three equations of motion we need to derive. ठीक है, जल्दी से derive करते हैं कैलकुलस मेथड से. तो सिंस फर्स्ट का डेरिवेशन कर रहे हैं, to derive first equation of motion. Since we know that, हम जानते हैं. क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. और कैलकुलस किसके अंदर आता है? इंस्टेंटेनियस वाले डेफिनेशन के अंदर. जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, ds by dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv by dt. तो हमारा एम क्या है? v, u और at ये लेकर के आना. तो माइंड में पहले से मेरे को पता था कि यार मेरे को ये करना, और मुझे ये भी पता था कि मैंने पहले भी डेरिवेशन जो किया था वो एक्सेलरेशन से ही स्टार्ट किया था. तो इसमें भी एक्सेलरेशन का ही कॉन्सेप्ट लूंगा, और कैलकुलस से तो कौन सा कॉन्सेप्ट ले उठा लूंगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज dv by dt. This implies that dv will be equals to a into dt by integrating both sides. तो यहां पे लिखेंगे पहले by integrating both side. ठीक है, both side. dv is equals to a dt. अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? LHS और RHS में वो पता चलता है जिसके साथ d ऐड हुआ होता है. तो इसमें dv यानी कि v यहां पर कौन है? वेरिएबल है. और इसमें वेरिएबल कौन है? t. तो अब हम क्या करें? इसको फिक्स वैल्यू देने के लिए इसकी लिमिट अगर हमें पता हो तो लिमिट लिखेंगे. तो लिमिट कैसे लिखेंगे? कि लेट सपोज हमें पता है कि u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0. ठीक, तो हमने बोल दिया कि लेट एट t इज इक्वल टू 0 v की वैल्यू है u, एंड एट t is equals to t सेकेंड v की वैल्यू है v. देन ये इस लिमिट के अंदर अगर सब्स्टिट्यूट कर दे, ये वैल्यूज लिमिट की फॉर्म में बना दें. देन बाय इंटीग्रेटिंग विद इन दीज लिमिट, देन बाय इंटीग्रेटिंग विद इन दीज लिमिट्स, इन लिमिट्स के अंदर रखते हुए इस इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट किया जाए. आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो, आपकी मर्जी है. जिसको आप 1 2 3 दे सकते हो. विद इन दीज लिमिट्स, देन बाय इंटीग्रेटिंग विद इन दीज लिमिट्स टू इक्वेशन. अब इसको अगर 3 लिख दिया मैंने तो 3 बोल रहा हूं. इक्वेशन 3 वी गेट क्या मिलेगा हमें? इंटीग्रेशन dv, v को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? u से लेकर के v तक. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u. फाइनली क्या हो गई है? v. तो जहां पर वेलोसिटी आ रहा है वहां पे लिख रहे हैं u. ये किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है? ये v क्या कहला रहा है? जो नीचे लिखा हुआ है लोअर लिमिट. ये बार बार नहीं लिखूंगा, ये एक बार. ये v क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है. तो v की वैल्यू लोअर लिमिट में इनिशियली क्या होती है? u. फाइनली जो हो जाती है वो अपर लिमिट कहलाती है. और कितनी हो गई? v. तो ये v वाला क्या कहला रहा है? हमारा अपर लिमिट. आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो, अदरवाइज इसके सामने मैं दूसरी तरीके से लिख दूंगा. इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 टू
t इज इक्वल टू टी। ये इसलिए कर रहे हैं, एक बार क्या होता है कि थोड़ा बच्चों की जैसे काम करना पड़ता है, आप इंटीग्रेशन पहली बार लाइफ में कर रहे होंगे और वो भी इस तरह से डेरिवेशन के हिसाब से, तो मैं हर चीज लिख रहा हूँ, हर चीज है ना, बिल्कुल प्रॉपर वे में। लेकिन उसके बाद फिर इतनी ज्यादा तामझाम करते नहीं है, फिर तमाशे नहीं करते। ए और डी टी, ठीक है, ए डी टी। इसको अब ऐसे ना लिख करके, ये वाली स्टेप ना लिख करके, सामने की जगह मैं नेक्स्ट टाइम में लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख देते हैं यू वी डी वी। अच्छा, जो कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन, पहले से बता रखा है, ये इक्वेशन वैलिड ही तभी है जब ए क्या रहा है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन में बाहर आता है ऐसे इंटीग्रेशन में बाहर आ जाता है। ए और डायरेक्ट लिख दो 0 टू टी, 0 टू टी, ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा, dt। अब ये डिपेंड करेगा कि आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद है कि नहीं। तो ध्यान करो, याद करो वो दिन जब मैंने आपको बोला था कि अगर इंटीग्रेशन और डी के बीच में और कोई ना हो तो दोनों एक दूसरे को साला काट डालेंगे, मार डालेंगे और बच जाएगा सिर्फ x। अगर dy हो तो इंटीग्रेशन और डी एक दूसरे को काट डालते हैं, मार डालते हैं, फायदे, ठीक है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पे भी वो वही चीज वही है, तो इसका हमने इन दोनों ने काट दिया और आंसर क्या बचा, सिर्फ v, ठीक है। और लिमिट, लेकिन लिमिट दे रखी तो आप लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखोगे a। इसी तरह से इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, क्या बच गया, t लिमिट 0 टू p, ठीक है। कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो वेरिएबल होता है। वेरिएबल कैसे पहचानते हैं, इससे। तो ये v इधर की तरफ वेरिएबल, जहां जहां v दिखेगा वहां पे आपको अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी, तो v की जगह और फिर लो अपर माइनस लोअर की फॉर्म में। तो v की जगह सब्स्टिट्यूट क्या करना है, पहला v सब्स्टिट्यूट, तो v बना रहेगा। फिर v की जगह पहले तो अपर लिमिट माइनस, फिर लोअर लिमिट कौन है, u, कहां पे सब्स्टिट्यूट करूं, वेरिएबल की जगह। वेरिएबल कौन, v, v की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, u, v माइनस u। a वेरिएबल कौन, कैसे पता चलेगा, ये है t, t वेरिएबल है, t की जगह सब कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। अपर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट कर दूं तो t माइनस, लोअर लिमिट कौन है, 0, 0 कहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, वेरिएबल की जगह, t माइनस 0। क्या बन गया, v माइनस u इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ motion and we derive it by calculus method. How many of you understood? So we begin to derive the second equation of motion. What is the main concept? We need to derive the displacement, and for displacement we need to think which formula should be used where the displacement will be there in terms of instantaneous concept or calculus method. So हमने देखा हमारे पास बेसिकली स्पीड वेलोसिटी से फॉर्मूले चालू होते, तो एक फॉर्मूला वेलोसिटी का होता है v is equals to ds by dt, एक फॉर्मूला एक्सेलरेशन का होता है a is equals to dv by dt। इन दो ही फॉर्मूले को हम जनरली यूज करके इधर उधर कहानी घुमा फिरा करके कर सकते हैं और उनके अंदर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर सकते हैं, वहां से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। तो हमने बोला क्योंकि हमें पता है v is equals to ds by dt, तो जिस तरीके से हमने पहले कॉन्सेप्ट v निकालना था तो a से स्टार्ट किया था, v निकालना था तो a से स्टार्ट किया था, a is equals to dv by dt से। तो s निकालना है तो v से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ इसको ले गए तो ये बन गया v dt, इसको बोल दिया इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सेम प्रोसेस, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहीं का लिख रहा हूं मैं वो दूसरी कहानी, विद इन द लिमिट्स किस किस के रेस्पेक्ट में चलेगा, इधर है s के रेस्पेक्ट में और इधर है t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। s बोले तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ कितने टाइमिंग के अंदर,
है ना। यहाँ पे वेरिएबल कौन, डी के साथ कौन है, एस, वही वेरिएबल है। यहाँ डी के साथ कौन, टी, तो टाइम वेरिएबल है। तो कितने टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो लिमिट्स में लिखना है। तो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप पहले इंटीग्रेशन कर दो, सेम प्रोसेस रख लो, ds v dt, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। सिंस एट t इज इक्वल टू 0 इफ अच्छा, इससे एक कहानी और अच्छी मिलती है हमें। क्या कहानी अच्छी मिलती है कि कोई कहे कि सर व्हाट इफ इनिशियली अगर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता, या वो जीरो से ओरिजिन से स्टार्ट ना करके, क्या आप तो हर बार यहां से स्टार्ट करवाते हो, अगर कार ऑलरेडी यहाँ पे खड़ी होती है ना, यहाँ पे खड़ी होती तो ऑलरेडी वो 5 मीटर पे होती, मान लीजिए 5 मीटर यहाँ लिखा हुआ है, और अगर वो 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 5 सेकेंड के बाद मान लीजिए कितना 70 या 50 किलोमीटर पे गई है, 50 मीटर पे गई है, और यहाँ पे 5 मीटर था, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो उसका 45 ही आया। तो आप तो लेकिन यहीं से बार बार स्टार्ट कराते हो। तो एक काम करता हूं मैं, इसके अंदर ये मान लेता हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस है जो 5 मीटर, उसको बोल देता हूं एक्स नॉट। कितनी बोल देता हूं, एक्स नॉट। और यहां से आता है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है एक्स। ठीक, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा हमें, s इज इक्वल टू एक्स माइनस एस एक्स नॉट। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं इफ एट t इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल s इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक, अच्छा, इसके अंदर दूसरी अच्छी बात ये होगी कि एक्स नॉट को अगर 0 बोल दें तो s इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा, यानी कि यही वैल्यू s बन जाएगी अगर आपने इसको यहीं पे शिफ्ट कर दिया तो। एक्स नॉट की वैल्यू को 0 कब मानोगे, इसका मतलब 5 को कहां पे लेकर के आ रहे हो, 0 पर, तो आप वापस से डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक कंसीडर कर सकते हो, वहां तक। तो x at t is equals to 0, s is equals to x naught, and at t is equals to t second, if s is equals to x, then by integrating the equation 3 within these limits, and now we get, therefore we get क्या मिलेगा साहब हमें, इसको और इसको, s की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो गई, x नॉट टू x, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया x नॉट से x ds इज इक्वल टू, ठीक है, v dt, v dt, ये वैल्यू कहां से कहां तक, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक, है ना। लिख नहीं रहा तो थोड़ा बड़ा बना देता हूं, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक। अच्छा, अब ध्यान रखना, पहले वाले डेरिवेशन में एक कांस्टेंट था, क्योंकि हमने शुरू से बोल रखा होता है कि these equations of motions are applicable for uniform acceleration. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 100% ट्रू है कि वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही होगी। ठीक है, वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती, आप अभी इसको बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, 1 सेकेंड। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ए कांस्टेंट था। ए कांस्टेंट तभी होता है जब वेलोसिटी में चेंजेस आए, तो क्लियरली ये वाली तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो फिर इसको सॉल्व कैसे करें, तो हमें क्या करना होता है कि हम क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव कर चुके हैं, v is equals to u plus at, यस, तो उसी रिजल्ट को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। क्यों कर देंगे, क्योंकि ढंग से एम देखे तो s के अंदर u आना चाहिए, t आना चाहिए, तो इधर तो दिख रहा है, इधर तो u तो कहीं दिखा ही नहीं। अगर भूल में जाओ तो सोचो कि एम क्या है, ut आना चाहिए, u आना चाहिए, बेसिकली u आना चाहिए और a आना चाहिए, तो v को हटाना है और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा लिख देना है जिससे u भी आ जाए और a भी आ जाए। तो वो कैसा आ सकता है, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले हम इसको इक्वेशन कुछ दे दें, इसको इक्वेशन दे दें, इक्वेशन नंबर 4। But since v is equals to u plus at, so
by 5 into 4, but since first equation of motion, but since by first equation of motion, by first equation of motion, v is equals to u plus at by 5 into 4, 5 into 4, what do we get? इसको सॉल्व कर दूं तो इधर का तो सॉल्व कर देता हूं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा s, इधर लिमिट चलेगी x नॉट टू x, इधर चल रहा होगा 0 टू t, और v की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, u प्लस at dt। फिर आपको मैंने बता रखा है कि आप इनको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हो, तो अलग अलग करके जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो यही का यही इंटीग्रेशन हो जाएगा माइंड में, क्योंकि ये u dt चल रहा है और u कांस्टेंट हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये सब थोड़ी सी प्रैक्टिस में चलता है, अभी आप लोग बिल्कुल बच्चों वाले मेथड पे तो रह करके ही करो ताकि गड़बड़ ना हो। 0 टू t, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया u dt प्लस at dt, at dt, और इनको जैसे हम डिफरेंशिएशन सेपरेट सेपरेट करते हैं वैसे ही ये भी सेपरेट सेपरेट कर दिया, ठीक है। f1x प्लस f2x, तो f1 इंटू dx, f2 इंटू dx, इस तरीके से लिमिट चेंज नहीं होगी। अब इसमें जो कांस्टेंट हो, जो फिक्स हो, वो बाहर निकाल सकते हो आप। तो ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द मोशन, बिल्कुल होता है, और u तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल को तो फिक्स ही कर रहे हो ना आप। यहाँ भाई अगर ये यहाँ से इसने 10 मीटर पर सेकंड ली और कोई भी पूछे कि बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो आप हर बार झक मार करके आंसर 10 मीटर पर सेकंड ही बोलोगे, तो u क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, u आ गया बाहर, 0 टू t dt प्लस a इधर से बाहर, a 0 टू t dt। अच्छा इधर का भी कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, s वेरिएबल है उसकी जगह अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट x माइनस x नॉट, तो अब ये सब जगह क्या चलेगा, x माइनस x नॉट, ठीक है। तो जल्दी से अब इसको 2 मिनट के अंदर खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं सर, ये सिचुएशन वापस बाद में देख लेंगे। हमें मिल गया है u, अच्छा dt से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t, और लिमिट क्या लग जाएगी 0 टू t, प्लस a बाहर है और सॉरी t भी बच रहा है अंदर, t dt, तो ये बन गया x dx, क्या बन गया, x dx वाला फॉर्मेट, यानी कि x की पावर n वाला फॉर्मेट, जहां पे n की वैल्यू क्या है 1। तो इसको कैसे करते हैं, x की पावर 1 को x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 x स्क्वायर बाय 2, तो अब ये याद हो जाने चाहिए थोड़ी, है ना, जल्दी जल्दी। तो t है t की पावर 1, तो 1 प्लस 1 t स्क्वायर बाय 2, डन, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, t स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 टू t, 0 टू t, ये 2 है, जो प्योर नंबर होता है वो भी लिमिट से बाहर आ जाता है, तो ये चल रहा है x माइनस एक्स नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a बाय 2, ये प्लस का a बाय 2, t स्क्वायर 0 टू t, है ना, 2 को बाहर ले लिया, 1 बाय 2 को बाहर ले लिया, और उसको अब सब्स्टिट्यूट करूंगा, x माइनस एक्स नॉट ut माइनस 0, तो ut लिख दिया मैंने, या चलो लिख देता हूं एक बार, a बाय 2 t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और फाइनल आंसर x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ut और a बाय 2 t स्क्वायर हाफ at स्क्वायर, और x माइनस एक्स नॉट क्या था, ध्यान से देखो s, दिस इज आवर s, सो एट x नॉट इज इक्वल टू 0, s की वैल्यू x बन जाएगी, तो s विल बी इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये देखो ये 0 है ना, लास्ट 1 मिनट के अंदर देख लेना भाई, ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये x नॉट है और ये x डिस्टेंस है, ठीक। तो अभी हम s को ये बोल रहे थे x माइनस एक्स नॉट,
लेकिन जब x नॉट 0 हो जाएगा तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी।